अगर चक जुमरा की बात की जाए, आज की खबर है कि बैरिस्टर गौहर ने आज वहां का दौरा किया। जो खबर लिखने वाले थे उन्होंने लिखा जी के कारकुनों में एक नई लहर दौड़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसमें एक किस्म का बहुत ज्यादा खुशी की लहर पाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नो डाउट कई हलकों में अभी भी किसी हद तक बेहतर पोजीशन में जरूर है। चक जुमरा की जो सियासत है उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चौधरी आसम नजीर जो है वो अगले जनरल इलेक्शन में वहाँ पर MNA के कैंडिडेट होंगे। ये क्लियर कट है। चौधरी आसम नजीर की एक तारीख है कि वो जब भी इलेक्शन लड़े हैं वो हमेशा विन हुए हैं, और जब उन्हें हल्का सा चांस हुआ कि इलेक्शन में उनके साथ 19-21 हो सकता है तो उन्होंने वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा ना लिया, लेकिन वो अब एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। और बैरिस्टर गौहर का दौरा जरूर हुआ है, उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक मुर्दे में सांस फूंकने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वहां पर अब मुस्तकबिल जो है शाही बरादरान का काफी हद तक मुझे जो है उनके जीतने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक नैरो पीछे चले गए हैं। चौधरी आसम नजीर जो है उनसे कहीं हद तक ऊपर हैं। चक जुमरा की सियासत के ऊपर बात करते हैं। वहां पर आज की खबर है कि बैरिस्टर गौहर ने आज वहां का दौरा किया, और वहां पर जो खबर लिखने वाले थे उन्होंने लिखा जी के कारकुनों में एक नई लहर दौड़ गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसमें एक किस्म का बहुत ज़्यादा खुशी की लहर पाई जा रही है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नो डाउट कई हलकों में अभी भी जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं या उनके जो वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रिप अगर कम है तो वहां पर किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किसी हद तक बेहतर पोजीशन में ज़रूर है। लेकिन अगर चक जुमरा की बात की जाए तो आपको याद होगा कि जब भी इलेक्शन होता है तो कोई पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जब विड्रॉ कर लेता है तो उसके बाद उसकी वापसी के चांसेस जो हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब जो वहाँ पर चक जुमरा की जो सियासत है उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चौधरी आसम नज़ीर जो हैं वो अगले जनरल इलेक्शन में वहाँ पर MNA के कैंडिडेट होंगे। ये क्लियर कट है। और चौधरी आसम नज़ीर की एक तारीख है कि वो जब भी इलेक्शन लड़े हैं वो हमेशा विन हुए हैं, और जब उन्हें हल्का सा चांस हुआ कि इलेक्शन में उनके साथ 19-21 हो सकता है तो उन्होंने वक्त से पहले जो था एक किस्म का उस चीज़ को भांपते हुए वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा ना लिया, लेकिन वो अब एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं। और पिछले ज़िमनी इलेक्शन में या पिछले अरसे में आपने देख भी लिया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर अपना जो एक्टिव रोल जो है वो प्ले करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अब जो बैरिस्टर गौहर का दौरा ज़रूर हुआ है, उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक मुर्दे में सांस जो एक किस्म का वहाँ पर फूंकने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वहाँ पर अब मुस्तकबिल जो है शाही बरादरान का काफ़ी हद तक मुझे जो है वो, हाँ नो डाउट वो एक सियासी फैमिली है, सियासत भी करेंगे, लेकिन अगले जनरल इलेक्शन में अब उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक नैरो पीछे चले गए हैं। वहाँ पर चौधरी आसम नज़ीर जो है वो अब एक बड़े मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आपको वहाँ पर नजर आएंगे, और वहाँ पर उनका जो अगला इलेक्शन है हो सकता है कि बड़ा ही कन्विंसिंग मार्जिन से वो वहाँ से जीतें। हाँ, एक सूरत ज़रूर है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेते हैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन बनती है, उस वक्त कौन सी पार्टी कौन से तरीके से सामने आती है, तो ये उस वक्त का फैसला होगा। लेकिन अभी तक जो अगर वहाँ पर मुकाबला किया जाए शाही बरादरान में और चौधरी आसम नज़ीर में, तो चौधरी आसम नज़ीर जो है उनसे कहीं हद तक ऊपर हैं। शाही बरादरान जो हैं वो उन्होंने ये इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन था इसमें हिस्सा ना लेकर एक किस्म का अपने आप को जो है वहाँ पर कमज़ोर शो किया है। अब आज़ाद अली तबस्सुम जो है वहाँ पर इलेक्टेड MPA हैं, और वो अगर इस पूरे अरसे में जो जितना अरसा बाकी है अगर वो बेहतर कारकर्दगी के साथ वहाँ पर काम करते हैं और लोगों के साथ अपने मेल जोल और लोगों से अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म करते हैं और वहाँ पर एक अच्छा खासा वहाँ पर तरक्याती मंसूबे जो है वो लेकर आते हैं, तो आज़ाद अली तबस्सुम बतौर MPA उस हल्के में काफ़ी हद तक जो है वो एक किस्म का अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। उनके साथ साथ हाजी अजमल चीमा भी हैं। अब ये दो लोग जो हैं ये शाही बरादरान को किसी भी सूरत में MPA की सीट के ऊपर जो है वो नहीं आने देंगे। तो इसलिए ये जो हल्का है जो कहा जाता था एक वक्त में कि क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा वोट बैंक जो था वो शाही बरादरान के पलड़े में जा गिरा। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, और शाही बरादरान के लिए अगला इलेक्शन जो होगा वो एक डोना ख्वाब साबित होगा। ये मैं भी से प्रेडिक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल है मुझे काफ़ी हद तक वाज़े नज़र आ रही है। तो ये जो और दूसरे खुर्डावाला के हल्का में देखा जाए तो वहाँ पर राना शोएब अदरीस जो है वो इंतहाई एक्टिव हैं,
इंतहाई मैं कहता हूँ कि अगर ये जो पिछला इलेक्शन था, ये लाजमी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव थी और बिल्कुल एक ऐसा कैंडिडेट जिसका किसी को भी पता नहीं था, वो राना शुएब अदरीस के मुकाबले में जीता। लेकिन राना शुएब अदरीस ने उस हार के बाद अपनी ग्रिप जो है या अपना जो ताल्लुक है या अपना लोगों से जो मेल जोल है उसको जो है वो तकरीबन 100% हद तक बढ़ाया और इंतहाई मस्बत तरीके से वो उस हल्के में सियासत कर रहे हैं। तो ये जो एक किस्म का पैनल होगा, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से ये पैनल होता है तो ये शाही बरादरान के लिए मैं कहता हूँ कि सीधी सीधी वो एक किस्म की उस हल्के से मुकम्मल तौर पर छुट्टी की सूरत में सामने आ सकता है। तो आज का दौरा बड़ा डिस्कस हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने वहाँ पर जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनमें बड़ी खुशियाँ पाई जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो काफ़ी हद तक एक किस्म का अपनी जो एक किस्म का जहन है वो अपना तब्दील कर चुका है और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि इस वक्त हुकूमत में है, वहाँ पर मुसलसल उनके काम भी हो रहे हैं और बहुत सारे धड़े जो शाही बरादरान के साथ थे वो अब टूट कर जो है वो दूसरे जो एक किस्म के जो उम्मीदवारान हैं उनके पलड़े में जा चुके हैं। तो आने वाला इलेक्शन जो है वो शाही बरादरान को ज़रूर बताएगा कि उनकी वो उस हल्के में जो है वो कितनी वर्थ जो